हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में गणित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा व्हाट्सअप किए गए थे। तो आप वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया गया, जो 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए। तो 10% पर कितने रुपए दिए गए थे? तो यहाँ पर देखिएगा 10% पर दिया गया धन यहाँ लिख लेंगे पहले, और ये एक 7% ब्याज पर दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे 10% पर ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो मूलधन हो गया 1500। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1500 और गुणे यहाँ पर दर 10% है और समय 3 वर्ष, 3 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है बटे 100। तो यहाँ पर देखेंगे 10% की दर पर ये जो ब्याज प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 15 तिया 45 और एक शून्य लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 450 रुपये। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है, ये तो 10% की दर पर दिया गया। अब इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर जो 7% की दर पर दिया गया, तो यहाँ पर इसमें ब्याज प्राप्त होगा 1500 गुणे 7 गुणे 3, 3 वर्ष का यहाँ भी ब्याज निकालेंगे, बटे हो जाएगा 100। तो 0 एक कैंसिल हो जाएगा। अब 15 सत्ते 105, 105 गुणे 3 करेंगे 315 रुपये ये ब्याज प्राप्त हुआ। और यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये, तो यहाँ पर मिश्रित वाला लिख लेंगे इधर 396। अब इसके बाद इसको जब आपस में घटाएंगे, ये आपस में माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 10% और 7% पर धन का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 450 में 396 घटाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपस में माइनस करने पर 54। ये इसको माइनस करके देख लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ देखिए 315 और 396, इसका जब डिफरेंस निकालेंगे अंतर, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 81। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 81। ये अनुपात हो गया। 10% पर धन का अनुपात 81 और 7% पर ये धन का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 54। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 9 से कैंसिल आउट कर देंगे, 9 9 81, 9 छक्का 54। यहाँ से डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते थे। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 तरह का 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए 3:2 आ जाएगा। ये तो धन का अनुपात प्राप्त हो गया 3:2। तो यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता। यहाँ पर 27 दूनी 54, 27 81, 27 से, तो पहले 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब ये 3 और 2 का अनुपात हो गया, ये दोनों 10% और 7% पर दिए गए धन का। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल धन हो रहा है अनुपात में 3 2 5। अब 5 बराबर यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 1500 रुपये। तो यहाँ पर 5 बराबर जब 1500, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15। तो 1 अनुपात की वैल्यू 300 हो गई। अब कह रहा है लास्ट में देखिए 10% पर कितने रुपए दिए गए थे। तो 10% पर दिए गए धन का अनुपात यहाँ 3 है, तो 3 बराबर निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 300। तो 3 गुणे 300 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 900। तो 900 रुपये हो गए इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 55.5 किलोग्राम है। तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए टोटल है 55 और 55 में 34 लड़कियां हैं और इन 34 लड़कियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। तो कुल वजन निकालेंगे 34 लड़कियों का, तो 34 गुणे 51 करेंगे। यहाँ पर 34 लड़कियों का औसत वजन दिया है, तो कुल वजन निकालने के लिए गुणा करेंगे आपस में। तो गुणा करने पर आएगा 1734। ये टोटल हो जाएगा कुल लड़कियों का औसत कुल भार। तो यहाँ पर देखिएगा 34 लड़कियों का कुल भार हो जाएगा 1734 किलोग्राम। अब शेष लड़के हैं, तो अब यहाँ पर देखिएगा पूर्ण कक्षा का औसत वजन भी दिया है 55.5 किलोग्राम। तो पूर्ण कक्षा मतलब यहाँ 55 टोटल छात्र हैं, तो 55 छात्रों का कुल वजन निकालेंगे। तो 55 गुणे, और ये औसत दिया है 5.5, तो गुणा कर देंगे 55.5। यहाँ गुणा करेंगे 55 गुणे 55.5, तो गुणा करने पर वैल्यू आ जाएगी 3052.5। ये हो जाएगा पूर्ण कक्षा का कुल भार। तो यहाँ पर ये 352.5 किलोग्राम में। अब यहाँ पर जब आपस में माइनस करेंगे, टोटल 55 थे लड़के लड़कियां मिलाकर, यदि लड़कियां माइनस करें 55 में, तो यहाँ पर 21 होगा और 21 लड़कों का कुल भार आ जाएगा, घटा देंगे। तो 21 लड़कों का कुल भार जब आपस में माइनस करेंगे 352.5 में 1734, तो इसको आपस में घटा लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1318.5 किलोग्राम।
ये निकाल लेंगे तो 21 लड़कों का कुल भार ये आ गया। अब कह रहा है कि कक्षा के लड़कों का औसत भार निकालना है, तो यहाँ पर भाग कर देंगे। इसमें औसत भार के लिए देखिए भाग करेंगे 21 में, इस टोटल 21 लड़कों के कुल भार में। तो यहाँ पर औसत भार निकालने के लिए देखिएगा भाग करके देखेंगे तो 1318.5 और बटे हो जाएगा 21। तो भाग करने पर वैल्यू आएगी, आप भाग करके देख लीजिएगा 62.78। तो इसी को लिखेंगे लगभग 62 किलोग्राम। ये इसमें ऑप्शन में देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले 34 लड़कियों का कुल भार निकाल लेंगे, औसत भार दिया तो गुणा करके। यहाँ पर देखिए 34 लड़कियों का औसत वजन। अब यहाँ पर 55 यानी टोटल संपूर्ण कक्षा का औसत भार भी दिया है, तो कुल भार निकालेंगे गुणा करके औसत भार से। अब इसमें जब टोटल में 34 लड़कियों घटाएंगे तो लड़के आएंगे 21 लड़कों का कुल भार यहाँ पर माइनस करने पर आ जाएगा। अब औसत भार निकालने के लिए 21 से भाग कर देंगे इसमें 21 से, तो 21 लड़कों का औसत भार आ जाएगा 62 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रभात ने 12 दिन में एक काम का भाग पूरा कर लिया है। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे इसमें, इस सवाल को यदि ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें तो देखिए डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ 12 गुणे 6 यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 12 + 6। तो यहाँ देखिएगा 12 गुणे 6 और बटे हो जाएगा 12 × 6 = 18। तो यहाँ पर 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 4 दिन में। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर एक ही नियम का सवाल है। यहाँ पर दिया है 2/5 क्विंटल चावल की कीमत दिया है 180 रुपये। तो यहाँ पर 1 क्विंटल चावल की कीमत निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 180 बटे ये 2/5 होगा। अब ये 5 अंश में जाएगा तो 180 गुणे हो जाएगा 5 और ये बटे में ये 2 रहेगा यहाँ पर, तो 2 1 कम 2 ये कैंसिल आउट होगा, 2 9 18। तो 90 गुणे 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 × 45 यानी 450 रुपये। ये तो 1 कुंटल चावल की कीमत हो गई। अब यहाँ निकालना है 4/6 कुंटल चावल की कीमत क्या होगी? तो यहीं पर गुणा कर देंगे। जब 4/6 कुंटल चावल की कीमत निकालेंगे तो 4/6 गुणे 1 कुंटल चावल कीमत से गुणा करेंगे यहाँ पर 450। तो देखिए वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर कैंसिल आउट पहले करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 1 कम 3, यहाँ पर 15 तिहाई 45। तो यहाँ पर 150 होगा। अब 150 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 300 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए और घड़ी 5:40 का समय दर्शाए तो आईने में उस समय का प्रतिबिंब क्या होगा? तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो यहाँ पर प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 में माइनस कर देंगे, मतलब 12 बजे में। तो इसको लिखेंगे 11:60 ऐसे, और इसको 5:40 माइनस कर दिया जाएगा तो ये प्रतिबिंब आ जाता है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर देखिएगा 11 में 5 घटाएंगे 6, तो 6:20 प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है। 12.96 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पर 12.96। ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, यहीं से भुजा आएगी तो ए बराबर स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 12.96। अब 12.96 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा भाग भी से, तो इसकी वैल्यू 1296 का वर्गमूल 36 होता है, मतलब 3.6। अब ये तो भुजा आ गई वर्ग की। अब यहाँ पर परिमाप निकालना है वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर 4a लिखेंगे, मतलब 4 गुणे हो जाएगा 3.6। तो वैल्यू हो जाएगी 4 × 24 की 4 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 × 14। तो यहाँ पर 144 आया गुणा करने पर, यहाँ पर 0.1 अंक के बाद लगाएंगे, यहाँ लगा हुआ है, तो 14.4 सेंटीमीटर होगा। इसका ये आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। दो संख्याओं का योग 97 है तथा अंतर 37 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी योग और अंतर दिया हो दो संख्याओं का, तो यहाँ पर डायरेक्ट बड़ी संख्या निकाल लेंगे पहले, और बड़ी निकालने के लिए योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है, तो मतलब 97 + 37। अब भाग करेंगे यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 134 और बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भाग करेंगे 2 1 कम 2, 2 6 12
और फिर 1 14 हुआ, 2 7 14, तो ये आ गया बड़ी संख्या 67। अब यहाँ छोटी निकालना है तो माइनस करके 2 से भाग करेंगे, आपस में घटा लेंगे, 97 माइनस 37 और बटे हो जाएगा 2, तो घटाने पर यहाँ वैल्यू आएगी 60, 60 में 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30, तो ये हो गई छोटी संख्या 30। अब इन्हीं का गुणनफल निकाल लेना है, तो देखिएगा 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 6 18 2 20 और एक ये 0 लगाएंगे तो 2010 होगा इसका गुणनफल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। राम और श्याम ने मिलकर 3364 रुपये 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी कि श्याम को 5 साल के बाद, तो मूलधन में राम का हिस्सा क्या था? तो यहाँ पर जो 3 साल के बाद मिला राम को और 5 साल के बाद श्याम को, तो ये मिश्र धन कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि जो राम का मिश्र धन है, तो राम का मिश्र धन हो जाएगा, ये राम के लिए मूलधन हो गया। और मिश्र धन का फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे और सौधन r/100 की घाते टाइम लिखेंगे n। तो यहाँ पर देखिएगा 105 हो जाएगा, सौधन 5, क्योंकि दर तो 5% है और बटे होगा 100, तो ये हो गया सौधन r/100, घात में हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद ये मिश्र धन कहलाएगा। 3 साल के बाद राम को धन मिला इतना। अब ये बराबर हो जाएगा श्याम को मिला 5 साल के बाद उतने ही दर से, तो यहाँ पर 105% हो जाएगी। सौधन 5 जोड़ेंगे दर को 100 में 5, तो 105 और बटे हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5 साल के बाद ये मिश्र धन, तो ये हो जाएगा श्याम का मिश्र धन। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये मूलधन का अनुपात निकालेंगे, राम और श्याम के मूलधन का अनुपात। तो यहाँ पर यह कि P1 P2 लिख सकते हैं, राम का P1 और श्याम का P2, तो ये मूलधन का अनुपात यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, 3 घात कैंसिल होगा, तो यहाँ पर राम और श्याम का अनुपात आ जाएगा, बटे में इसको ले आएंगे और बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, यहाँ 5 दूनी 10 और 0, 21/20 हुआ, तो 21 का वर्ग बचेगा 441 और बटे हो जाएगा 20 का वर्ग 400। तो राम और श्याम के धन का मूलधन का अनुपात होगा यहाँ पर मूलधन का 441 10:400, ये दोनों के मूलधनों का अनुपात आ गया। तो अनुपातिक योग देखेंगे यहाँ पर हो रहा है दोनों को जोड़ने पर 841 और ये 841 बराबर होगा, देखिए टोटल यहाँ पर 3364 रुपये था, तो कुल धन दोनों का मिला के, तो यहाँ पर 3364 लिखेंगे, तो ये 4 बार जाएगा, 841 एक कम 841, ये 4 बार में आएगा 3364, भाग करेंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ से निकालना है कि राम का धन कितना है, मतलब यहाँ पर देखिए मूलधन में राम का हिस्सा, तो राम का अनुपात में दिया है 441, तो यहाँ पर 441 बराबर हम निकाल लेंगे। 1 बराबर जब 4 है तो 441 बराबर हो जाएगा 441 गुणे 4, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 1 कम 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, तो 1764 रुपये होगा राम का हिस्सा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यह एक द्रव से पूरा भरा है। द्रव से 3 सेंटीमीटर व्यास तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतलें भरेंगी? तो यहाँ देखिए अर्धगोलाकार कटोरा है, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए द्रव से ये पूरा भरा है और द्रव से 3 सेंटीमीटर व्यास, तो अब यहाँ पर बेलनाकार बेलन का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास 3 सेंटीमीटर है बेलन का, तो यहाँ लिख लेंगे व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, मतलब 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बेलन का यहाँ पर ऊंचाई भी दिया है, तो यहाँ पर एच ऊंचाई एच बराबर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब ये कितनी बोतलें भरेंगी, तो यहाँ पर संख्या निकालना है, बेलनाकार बोतलों की संख्या। तो बड़ी आकृति का आयतन, मतलब ये अर्धगोलाकार जो कटोरा है ये बड़ी आकृति होगा, तो अर्धगोले का आयतन अंश में लिखेंगे, मतलब 2/3 पाई r क्यूब। अब पाई यहाँ पर r की वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या, तो 9 गुणे 9 और फिर यहाँ पर बटे में हो जाएगा यहाँ पर बेलन का आयतन, मतलब बेलनाकार जो द्रव होगा, तो यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, तो पाई गुणे और r की वैल्यू दिया है यहाँ 3/2, तो 2 बार यहाँ गुणा करेंगे कि पाई r स्क्वायर एच यहाँ वैल्यू होती है, इसका फार्मूला होता है, तो एच की वैल्यू यहाँ हो गई 4। तो देखिए यहाँ 2 दूनी 4, ये 4 लिखा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3 3 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पाई से पाई कैंसिल, फिर 3 1 कम 3, यहाँ से 3 3 9, तो यहाँ पर 2 3 6 9 6 54, तो यहाँ टोटल संख्या हो जाएगी 54। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
22.5 मीटर लंबी, 33 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हो तथा दीवार पर 1/10 सीमेंट द्वारा बना हो। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22.5 मीटर बराबर होगा 2250 सेंटीमीटर। ये वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाकी ये 33 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 मीटर में हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दीवार की हो गई सीमेंट सहित। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी ईंटों की संख्या निकालना हो तो बड़ी आकृति का आयतन, अब यहाँ पर देखिएगा तो बड़ी आकृति होगी, ये जो घनाभाकार दीवार है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई है 2250 और गुणे चौड़ाई दिया है 33 और गुणे हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई हो गई यहाँ पर दिया है 1000 सेंटीमीटर पे। लेकिन यहाँ पर माइनस करेंगे, ये तो ये दीवार हो गई सीमेंट सहित। अब 1/10 सीमेंट है इसका, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 1/10। तो 2250 गुणे 33 गुणे 1000 और गुणे 1/10 ये माइनस हो गई इसमें। तो देखिएगा ये टोटल फिर सीमेंट छोड़ करके दीवार का आयतन हो जाएगा और बटे एक ईंट का आयतन। तो एक ईंट की यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है तो भाग कर देंगे तो 22 गुणे और यहाँ पर हो जाएगा 15 और गुणे 9, ये एक ईंट का आयतन हो जाएगा। ईंट भी घनाभाकार है तो इस तरह इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों से कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2250 गुणे 33 गुणे 1000, ये कॉमन हो जाएगा दोनों से। तो यहाँ पर वैल्यू 1 बचेगी जब ये वैल्यू कॉमन लेंगे, फिर माइनस और यहाँ पर 1/10 बचेगी वैल्यू। तो ये इस तरह इसको लिख लेंगे, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पर ये वैल्यू ज्यों का त्यों उतार लेंगे 22 गुणे 15 गुणे 9। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब एक में 1/10 घटेगा तो 9/10 होगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसको इतना मान इसको लिख सकते हैं 9/10। तो यहाँ पर देखिएगा 2250 गुणे 33 और गुणे हो जाएगा 1000 और गुणे यहाँ पर 9/10 है तो 9 अंश में रहेगा, 10 हर में चला आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाकी ये वैल्यू लिखी है ज्यों कहते हो। तो यहाँ लिखेंगे 22 गुणे 15 गुणे 9 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 दूनी 22, यहाँ पर हो जाएगा 11 3 33, फिर 3 1 कम 3, यहाँ से हो जाएगा 3 5 15। तो 2 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 का गुणन करने पर। तो यहाँ पर 10 का मतलब यहाँ पर 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। तो 2250 में जब 10 से गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 22,500। तो ये इतने ईंटों की संख्या होगी, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर पहले ध्यान रखेंगे कि पहले दीवार का आयतन तो ही है लेकिन उसका 1/10 ईंट सीमेंट है तो इसलिए माइनस कर देंगे दीवार का 1/10 और फिर बटे में हो जाएगा एक ईंट का आयतन। तो ये इकाई दी हुई है और इसमें यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ईंट की, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5:30 घंटे मतलब 5.5 घंटे पहले पहुंचती है। तो कुल दूरी क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा इसको 5.5 घंटे को लिख सकते हैं 5 सही 1/2। अब यहाँ पर इसी को लिखा जा सकता है 5 दूनी 10 11/2 घंटे। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो ये जो स्पीड दी हुई है तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले चाल का अनुपात निकलेगा यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की, या स्पीड का अनुपात 45:60। तो यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो 15 × 45, 15 चौको 60। तो ये स्पीड में अनुपात आ जाएगा 3:4। लेकिन टाइम का जस्ट अपोजिट होता है, स्पीड का जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब 3 और 4 का उल्टा करेंगे तो 4:3 हो जाएगा टाइम में अनुपात। अब यहाँ पर देखिए टाइम में अनुपात में अंतर है यहाँ पर 1 का, लेकिन यहीं 1 बराबर ये डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ 5.5 घंटे पहले पहुँचती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2 घंटे, 1 बराबर हो गया 11/2 घंटा। तो यहाँ 4 बराबर निकाल लेंगे, टाइम जो अनुपात में 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 11/2। तो यहाँ पर ये हो गई वैल्यू, और 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 11/2, ये टाइम आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्पीड यदि 45 है, टाइम है 4 गुणे 11/2 घंटे। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाली जा सकती है, दूरी किसी एक से निकाल सकते हैं। यदि इससे निकालेंगे सेकंड वाली से तो चाल लेंगे 60 और टाइम 3 गुणे
गुणे 11/2, तो दोनों से आ जाएगा। तो हम इसकी चाल ले लेते हैं और ये समय, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम यहाँ पर देखिए 4 गुणे 11/2। अब इसी को निकालेंगे तो किलोमीटर में आएगा, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 45 दूनी यहाँ 90 गुणे हो जाएगा 11, तो 90 गुणे 11 करेंगे तो 11 99 और 1 शून्य होगा, तो 990 किलोमीटर होगा ये टोटल डिस्टेंस दूरी। तो यहाँ पर दूरी कुल दूरी पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये 990 किलोमीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो मतलब त्रिज्या को 2 बार बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। तो मान लेते हैं कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल 100 था, अब त्रिज्या 100% बढ़ाएंगे तो 100 में 100 बढ़ेगा तो हो जाएगा 200%। तो 200% का मतलब 200/100 और एक बार और बढ़ाएंगे त्रिज्या, क्योंकि 2 बार बढ़ेगा, क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार यूज हुई है, तो यहाँ हो जाएगा पुनः 200/100। तो इस तरह अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि 100 के अकॉर्डिंग कितना आता है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 400। तो ये 100 था, यहाँ हो गया 400, तो देखिए डिफरेंस आएगा 300 का, तो 300% की वृद्धि हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कार्य को ए 9 दिनों में समाप्त करता है और बी ए से 50% अधिक काबिल हो तो वह इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर एक टेबल पहले बनाएंगे, टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क, इसी में वैल्यू पुट करना है टेबल में। तो देखिएगा इसको पहले कैसे वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दिया है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए का टाइम दिया है 9 दिन, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब बी का यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, तो देखिएगा स्पीड दिया है कि बी ए से 50% अधिक काबिल है। तो यदि ए की स्पीड 100 है, यहाँ पर लिख लेंगे स्पीड के सामने 100, तो बी 50% अधिक काबिल है, तो यहाँ पर बी की स्पीड हो जाएगी 150। अब यहाँ पर देखिएगा अनुपात में निकलेगा स्पीड कार्य क्षमता, तो देखिए 50 दूनी 100 और 50 त्याई 150, तो ये हो गया दोनों की स्पीड। ए की हो गई स्पीड 2 और बी की 3। अब यहाँ पर टाइम इंटू स्पीड करें तो टोटल वर्क आता है, तो मतलब 9 यहाँ पर ए के द्वारा निकाल लेंगे टोटल वर्क, क्योंकि ए का टाइम भी दिया है, ए की स्पीड आ गई, तो 9 गुणे 2 करेंगे तो टोटल वर्क हो गया 18। अब यहाँ पर निकालना है कि बाकी आगे अब इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा बी का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क 18 है और बी की स्पीड 3 है, तो भाग करेंगे 18 में 3 से, तो 18/3 करेंगे तो 3 छंग 18 कैंसिल आउट करेंगे, तो 6 दिन में समाप्त करेगा बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, सही विकल्प चुनो। देखिए 9 के स्क्वायर ए इंटू माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 9 दोनों में गुणा है 9 का, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पर वैल्यू हो गई 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए एक सरसंख्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ 9 गुणे जब 1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, तो आप प्लेलिस्ट से विजिट करके वीडियो फाइंड कर लीजिए, तो उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आपको आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।